नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं आज मौजूद हूं अनाज मंडी में और अनाज मंडी में धान की फसल की भरमार हो चुकी है। सरकार और व्यापारी के द्वारा धान की खरीद शुरू हो चुकी है और आज मैं बात करवाऊंगी हरियाणा आड़त एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया जी से कि जो सरकार के द्वारा तय किए गए मानक हैं उनसे खरीद कैसी हो रही है और कितनी ढेरियां आ चुकी हैं, कितनी सेलेक्ट हो चुकी हैं, कितनी अनसेलेक्टेड हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, जो हरियाणा जो ये पलवल की मंडी है, इसमें किस तरह का धान जो है वो आ रहा है और कितनी ढेरियां फिलहाल आ चुकी हैं? ये हमारे तकरीबन जैसे 1509 पहले आई थी, बीच बीच में हमारे यहाँ पीआर का आता। पीआर की हमारे तकरीबन पिछले साल 15,000 क्विंटल की खरीद हुई थी। अब की बारी हमारे यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि जो आई हुई हैं और 6,000 क्विंटल की अभी तक खरीद हुई है पीआर की। 11-21 और ये जो हैं 17-18 वगैरह जो और वेराइटियाँ हैं वो तो हमारी एक अलग तरीके से खरीद हो रही है। उनकी तो प्राइवेट है, उनमें से एमएसपी से ऊपर है। ये एमएसपी वाली जो ढेरियाँ आती हैं, आज की अभी की सिचुएशन ये है कि परचेजर 3 बजे मंडी में एंट्री ली है। एफसीआई का परचेज है आज, और एफसीआई का परचेजर ना तो मेरे पास ही खुद के अपने के 4 डेयरियाँ हैं। 4 डेयरियों में से एक डेयरी छोटी सी है जो 15 से 20 क्विंटल की है। उसे तो खरीदने के लिए उसने मंशा जाहिर कर ली कि हाँ इसे खरीद लेंगे, और जो मानक पूरे कंडीशन है, जो उनकी कंडीशन पूरी कर चुकी है डेयरियाँ। अब उनको मैंने उनसे कहा, सब बुला के सेक्रेटरी साहब ने उनको सुबह से बुलाया है 10 बजे से 3 बजे वो आए हैं। और आज हमारी अभी भी आकर वो किसान ने भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने भी कहा था कि ये कंडीशन पूरी कर रही है, नहीं सैंपल चेक करेंगे, और मतलब बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। परचेजर को बिल्कुल ढंग नहीं है बात करने का। उन्होंने कहा कि जो हमारी मर्जी होगी हम उस तरीके से लेंगे। मेरा जो इनका हिसाब है, मैं एक सीधे अगर इन पर आरोप तय करूँ तो मुझे प्रधान, जैसे कि इनको पता है कि भाई मंडी में अगर आओगे तो प्रधान से मिलोगे, प्रधान से मिलने के बाद तुम ये बात कर लो कि भाई हमारी कंडीशन क्या है, और कंडीशन का मतलब आप समझ रहे हो। ये चाहते हैं डिमांडिंग वाली काम। इनको हम दे कैसे दें, किस तरीके से देते हैं। कहाँ उड़ल मंडी में 1 लाख क्विंटल की खरीद हो रही है, हसनपुर में 80,000 क्विंटल खरीद हो रही है। 6,000 में क्या है और 1 लाख में क्या है, क्या चक्कर है, वो हम ये देखते हैं। यही एफसीआई की परचेज वहाँ कर रही है, वही एफसीआई परचेज यहाँ कर रही है। हमारे कौन से इनमें कांटे लगे हुए हैं डेयरियों में, किसानों के में क्या लगे हुए हैं। हम जो पीआर की खरीद नेगेटिव रहती है हमारे यहाँ, जितना माल आता है वो हम पूरा सीधा करते हैं। इनकी क्या मंशा है जो एफसीआई जो वहाँ पर खरीद करती है। मैं सीधा आरोप देता हूँ परचेजर को। एफसीआई का परचेजर है, नाम प्रशांत है, शायद मुझे इतना पक्का नहीं पता। वो बिल्कुल बकवास और पैसे की डिमांड है सारी की सारी। अगर लिखेंगे हमारी तो पैसे दो इनको, या किसान से लूट के दो या खुद लूट के दो, जो हम नहीं देंगे और नहीं हम ऐसे करने देंगे उनको, ना ही उनकी गुंडागर्दी चले देंगे। आपका बड़ी आपके सर्वोदय टीवी को रिक्वेस्ट थी कि आप आए, और आपकी बड़ी मेहरबानी। इस चीज़ को हमारी को बिल्कुल फेयरली दे दो। हम बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहे हैं। सर, अगर मैं बात करूं पीआर की ढेरियों की, तो आज मंडी में जो ढेरियां हैं वो कुल कितनी ढेरियां आई हुई हैं और कितनी उनमें से सेलेक्ट हो पाई हैं? अभी तक 32 ढेरियाँ आई हैं। अभी तक, अब से करीबन आध घंटे पहले तक 32 ढेरियों में एक ढेरी हमारी मंडी की, हमारी आड़त पे सिलेक्ट करी है, 3 फेल कर दी। और 32 में से अब एक बार उनका रजिस्टर चेक कर लेना, ऑक्शन रिकॉर्डर का और एफसीआई वाले का। उनमें से 32 में से एक ढेरी का क्या मतलब है इसमें? क्या सारी की सारी फेल हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सब डिमांडिंग वाली, जो मैंने पहले आरोप दिया है वही आरोप अभी दोबारा से कहता हूँ। 32 में से एक क्या है ये? सर, अगर मैं बात करूं मंडी होडल और हतीन की, तो सर पलवल कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। पलवल मंडी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, सबसे कम खरीद जो है वो देखी जाती है। इसका क्या कारण है? वजह ये है कि पीआर जो हमारे यहाँ होती है वो फसल बहुत कम है। हमारे यहाँ 11-21, 17-18, 1509 अधिकतर होती है। जितने हमारा एरिया है उतने में, अगर जितनी भी अब ये छोटी मोटी हमारी फसल है परमल की, अगर ये परमल हमारी जितनी भी है ना उतनी आई है, उसको भी खरीद नहीं करते। बाकी परमल की जो खरीद है वो, और होडल की बुवाई सबसे ज़्यादा होडल हसनपुर में होती है, ना कि हतीन में भी नहीं होती, और मोहना साइड की मंडियों में भी नहीं होती। हमारे यहाँ थोड़ी बहुत होती है, उसे भी नहीं खरीदते, उनको खरीद लेते हैं। पर अब पता नहीं मैं क्या कहूँ। और बाकी ये मतलब हमारा ये है कि एफसीआई की किसानों को तंग करने की मंशा है सारी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा आड़त एसोसिएशन के प्रधान, उप प्रधान।
नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं आज मौजूद हूं अनाज मंडी में और अनाज मंडी में धान की फसल की भरमार हो चुकी है। सरकार और व्यापारी के द्वारा धान की खरीद शुरू हो चुकी है और आज मैं बात करवाऊंगी हरियाणा आड़त एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया जी से कि जो सरकार के द्वारा तय किए गए मानक हैं उनसे खरीद कैसी हो रही है और कितनी ढेरियां आ चुकी हैं, कितनी सेलेक्ट हो चुकी हैं, कितनी अनसेलेक्टेड हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, जो हरियाणा जो ये पलवल की मंडी है, इसमें किस तरह का धान जो है वो आ रहा है और कितनी ढेरियां फिलहाल आ चुकी हैं? ये हमारे तकरीबन जैसे 1509 पहले आई थी, बीच बीच में हमारे यहाँ पीआर का आता। पीआर की हमारे तकरीबन पिछले साल 15,000 क्विंटल की खरीद हुई थी। अब की बारी हमारे यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि जो आई हुई हैं और 6,000 क्विंटल की अभी तक खरीद हुई है पीआर की। 11-21 और ये जो हैं 17-18 वगैरह जो और वेराइटियाँ हैं वो तो हमारी एक अलग तरीके से खरीद हो रही है। उनकी तो प्राइवेट है, उनमें से एमएसपी से ऊपर है। ये एमएसपी वाली जो ढेरियाँ आती हैं, आज की अभी की सिचुएशन ये है कि परचेजर 3 बजे मंडी में एंट्री ली है। एफसीआई का परचेज है आज, और एफसीआई का परचेजर ना तो मेरे पास ही खुद के अपने के 4 डेरियाँ हैं। 4 डेरियों में से एक डेरी छोटी सी है जो 15 से 20 क्विंटल की है। उसे तो खरीदने के लिए उसने मंशा जाहिर कर ली कि हाँ इसे खरीद लेंगे, और जो मानक पूरे कंडीशन है, जो उनकी कंडीशन पूरी कर चुकी है डेरिया। अब उनको मैंने उनसे कहा, सब बुला के सेक्रेटरी साहब ने उनको सुबह से बुलाया है 10 बजे से 3 बजे वो आए हैं। और आज हमारी अभी भी आकर वो किसान ने भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने भी कहा था कि ये कंडीशन पूरी कर रही है, नहीं सैंपल चेक करेंगे, और मतलब बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। परचेजर को बिल्कुल ढंग नहीं है बात करने का। उन्होंने कहा कि जो हमारी मर्जी होगी हम उस तरीके से लेंगे। मेरा जो इनका हिसाब है, मैं एक सीधे अगर इन पर आरोप तय करूं तो मुझे प्रधान, जैसे कि इनको पता है कि भाई मंडी में अगर आओगे तो प्रधान से मिलोगे, प्रधान से मिलने के बाद तुम ये बात कर लो कि भाई हमारी कंडीशन क्या है। और कंडीशन का मतलब आप समझ रहे हो, ये चाहते हैं डिमांडिंग वाली काम। इनको हम दे कैसे थे, किस तरीके से देते हैं। कहाँ उड़ल मंडी में 1 लाख क्विंटल की खरीद हो रही है, हसनपुर में 80,000 क्विंटल खरीद हो रही है। 6,000 में क्या है और 1 लाख में क्या है, क्या चक्कर है, वो हम ये देखते हैं। यही एफसीआई की परचेज वहाँ कर रही है, वही एफसीआई परचेज यहाँ कर रही है। हमारे कौन से इनमें कांटे लगे हुए हैं डेयरियों में, किसानों के में क्या लगे हुए हैं। हम जो पीआर की खरीद नेगेटिव रहती है, हमारे यहाँ जितना माल आता है वो हम पूरा सीधा करते हैं। इनकी क्या मंशा है जो एफसीआई जो वहाँ पर खरीद करती है। मैं सीधा आरोप देता हूँ परचेजर को। एफसीआई का परचेजर है, नाम प्रशांत है, शायद मुझे इतना पक्का नहीं पता। वो बिल्कुल बकवास और पैसे की डिमांड है सारी की सारी। अगर लिखेंगे हमारी तो पैसे दो इनको, या किसान से लूट के दो या खुद लूट के दो, जो हम नहीं देंगे और नहीं हम ऐसे करने देंगे उनको, ना ही उनकी गुंडागर्दी चले देंगे। आपका बड़ी आपके सर्वोदय टीवी को रिक्वेस्ट थी कि आप आए, और आपकी बड़ी मेहरबानी, इस चीज़ को हमारी को बिल्कुल फेयरली दे दो। हम बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहे हैं। सर, अगर मैं बात करूं पीआर की ढेरियों की, तो आज मंडी में जो ढेरियां हैं वो कुल कितनी ढेरियां आई हुई हैं और कितनी उनमें से सेलेक्ट हो पाई हैं? अभी तक 32 ढेरियां आई हैं। अभी तक, अब से करीबन आध घंटे पहले तक 32 ढेरियों में एक ढेरी हमारी मंडी की, हमारी आड़त पे सिलेक्ट करी है, 3 फेल कर दी। और 32 में से अब एक बार उनका रजिस्टर चेक कर लेना, ऑक्शन रिकॉर्डर का और एफसीआई वाले का। उनमें से 32 में से एक ढेरी का क्या मतलब है इसमें? क्या सारी की सारी फेल है? ऐसा कुछ नहीं है। सब डिमांडिंग वाली जो मैंने पहले आरोप दिया है वही आरोप अभी दोबारा से कहता हूँ। 32 में से एक क्या है ये? सर, अगर मैं बात करूं मंडी होडल और हतीन की, तो सर पलवल कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। पलवल मंडी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, सबसे कम खरीद जो है वो देखी जाती है। इसका क्या कारण है? वजह ये है कि पीआर जो हमारे यहाँ होती है वो फसल बहुत कम है। हमारे यहाँ 11-21, 17-18, 15-09 अधिकतर होती है। जितने हमारा एरिया है उतने में, अगर जितनी भी अब ये छोटी मोटी हमारी फसल है परमल की, अगर ये परमल हमारी जितनी भी है ना उतनी आई है, उसको भी खरीद नहीं करते। बाकी परमल की जो खरीद है वो, और होडल की बुवाई सबसे ज़्यादा होडल हसनपुर में होती है, ना कि हतीन में भी नहीं होती, और मोहना साइड की मंडियों में भी नहीं होती। हमारे यहाँ थोड़ी बहुत होती है, उसे भी नहीं खरीदते, उनको खरीद लेते हैं। पर अब पता नहीं मैं क्या कहूँ। और बाकी ये मतलब हमारा ये है कि एफसीआई की किसानों को तंग करने की मंशा है सारी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा आड़त
एसोसिएशन के प्रधान उप प्रधान गौरव तेवतिया जी, जिन्होंने बताया कि आज पूरी पलवल की मंडी में पीआर की 32 धान की डेयरियां जो हैं वो आई हुई हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही सेलेक्ट हुई है। जो अनसेलेक्ट हुई हैं वो भी औने पौने दामों में किसान यहाँ खरीदेंगे। तो किस तरीके से यहाँ नुकसान है और किस तरीके से यहाँ पर जो किसान आ रहा है इस उम्मीद से कि उन्हें सरकारी रेटों पर जो है ये धान की जो खरीद है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए, इस उम्मीद में यहाँ आ रहा है। लेकिन किसी भी कारणवश आप लगा सकते हैं कि जो 32 डेयरियों में से 31 डेयरियों में से जो है सिर्फ एक ही डेयरी जो सेलेक्ट हुई है। क्यों हुई है, क्या कारण है, ये अभी हमने जाना उप प्रधान गौरव तेवतिया जी से। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल।